अंबाला पहुंचे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने खनौरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसान नेता डल्लेवाल की सेहत पर चिंता जाहिर की है। सीएम सैनी ने कहा कि हम पंजाब सरकार से निवेदन करेंगे कि वे डल्लेवाल को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएं। सीएम सैनी ने दावा किया कि हरियाणा में किसानों की 100% फसल एमएसपी पर खरीदी जा रही है। उसी तरह पंजाब को भी किसानों की फसल खरीद लेनी चाहिए और पंजाब सरकार को किसानों का दुख दर्द बांटना चाहिए। नहीं, देखिए, हम पंजाब सरकार से निवेदन भी करेंगे, क्योंकि पंजाब सरकार डल्लेवाल जी की चिंता करे और उसको कहीं कहीं न कहीं मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराए, क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने जो किसानों के हित में पिछले 10 वर्षों में काम किए, वो गजब के काम किए। हम हरियाणा के अंदर किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीद रहे हैं। पंजाब को भी खरीद लेनी चाहिए। उनको आश्वासन दे, वहाँ पर जा कर के उनको कहे कि भाई हम आपकी फसल को 100% एमएसपी पर खरीदेंगे। कांग्रेस भी दे आश्वासन। कांग्रेस की सरकार हिमाचल में है, कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में है, कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में है। राजनीति मत करे, वो तो राजनीति में लगे हुए हैं। ये केजरीवाल साहब भी राजनीति कर रहा है किसानों के नाम पे, कांग्रेस भी किसानों के नाम पे राजनीति कर रही है। वो राजनीति छोड़े, उनके दुख को समझ करके, उनके दर्द को समझ करके उसका समाधान करें। दरअसल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अंबाला के गांव तेपला में नंदलाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विवेकानंद भवन के ग्राउंड फ्लोर का इनॉग्रेशन करने पहुंचे थे। यहां पहुंचने पर मुख्यमंत्री का स्कूल के स्टाफ और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले रिबन काटा और उसके बाद दीप प्रज्वलित कर इनॉग्रेशन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने स्कूल के स्टाफ और यहां पहुंचे सभी लोगों को संबोधित किया। आज नंदलाल गीता विद्या मंदिर के इस प्रांगण में, सभागार में एक और सभागार का, स्वामी विवेकानंद भवन का सभागार का आज उद्घाटन हुआ है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि बच्चों को भी और अच्छी सुविधाएं इस स्कूल के अंदर उपलब्ध होंगी और अच्छी शिक्षा वो बच्चों को यहाँ से मिलती है। अच्छी शिक्षा तो मिलती है, परंतु उसके साथ साथ अच्छे संस्कार भी रोपित करने का काम ये विद्या भारती के स्कूल करते हैं, जिससे जहाँ भी इन स्कूलों से पढ़ कर के बच्चा जाता है उसमें राष्ट्र भक्ति की भावना वो भरी होती है और वो राष्ट्र के लिए, उसकी समृद्धि के लिए निरंतर काम करता है। आज इस सभागार के उद्घाटन पर मैं यहाँ नंदलाल गीता विद्या मंदिर समिति के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की। सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं और ये फैसला भी विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ाया गया एक कदम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो काबिले तारीफ है, उसकी मैं पूरी प्रशंसा करता हूँ। प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि मेरा देश ये विकसित राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि हम चुनावों के अंदर उलझे रहते हैं। इसको किसी ने आज तक सोचा नहीं है, किसी ने विचार नहीं किया इसके ऊपर। अगर किसी ने विचार किया है तो नरेंद्र मोदी ने विचार किया है, नहीं तो इस प्रकार की सरकारें रहती थी। आज भी इस प्रकार की उनकी सोच है, मेंटलिटी इस प्रकार की है। कहा हमारा क्या होगा भाई, थरा क्या होगा। हम देश की चिंता कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, देश को मजबूत करना है। थरा तो क्या होगा, इस देश के लोग बताएंगे, अभी तय भी किया है पीछे है क्या होगा। नेशन वन इलेक्शन, इससे देश को एक बड़ा लाभ मिलने वाला है। देश के अंदर जो खर्चे हैं वो भी कम होंगे और देश विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ेगा, क्योंकि 5 साल का समय मिलता है। 5 साल के अंदर व्यक्ति चुनाव के अंदर ही बिजी रहता है। कभी पंचायत के चुनाव हैं, कभी नगर पालिकाओं के चुनाव हैं, कभी विधानसभा के चुनाव हैं और कभी लोकसभा के चुनाव हैं। चुनाव के अंदर ही बिजी रहते थे, उससे विकास बाधित होता था, विकास रुकता था। परंतु वन नेशन वन इलेक्शन से जब एक समय में सभी चुनाव होंगे तो पूरा समय देश को विकसित करने में
लगेगा और खर्चा भी कम होगा, खर्चा भी ज़्यादा नहीं होगा। दोनों बातें हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अंबाला के गांव तेपला में नंदलाल विद्या मंदिर में विवेकानंद भवन के ग्राउंड फ्लोर का इनॉग्रेशन करने पहुंचे थे। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।